अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, फैमिली फीलिंग्स, जिसका आज का हमारा टॉपिक है डियर ओली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है डियर ओली की, जिसे लिखा है माइकल मॉर्फुगो ने, जो कि मशहूर हुए, जिन्हें टाइटल दिया गया, नाइटेड कहते हैं, टाइटल दिया गया उनकी ज़बरदस्त सर्विसेज की वजह से, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए लिटरेचर लिखा था और वो चैरिटी भी देते थे। ओली जो है वो अभी भी स्कूल में थी और उसके भाई से वो बहुत प्यार करती थी, जो कि एनिमल डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, जैसे कि उसके फादर और उसकी मदर चाहते थे कि वो एनिमल डॉक्टर बने। लेकिन जब मैट टेलीविज़न प्रोग्राम देखता है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि अफ्रीकन बच्चे जंग की वजह से परेशान हैं, डिवास्टेटेड हो गए हैं, बिल्कुल बिखर गए हैं रवांडा में, तो वो फैसला करता है कि वो वही करेगा जो उसका दिल चाहता है, यानी वो क्लाउन बनेगा, जो जोकर होते हैं टाइप वो। और इस तरह क्या करेगा, वो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाएगा और लोगों को खुश करेगा। वो रवांडा के ऑर्फनेज यानी यतीम खाने में जाता है और कोशिश करता है कि बच्चों के फेसेस पे स्माइल ला सके, और वो ऐसा कर भी लेता है, कामयाब भी हो जाता है। वहाँ पर एक बच्चा है गहामाए, जो कि ट्रॉमेटाइज हुआ है क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, ठीक है, और वो खामोश रहता था। स्ट्रक म्यूट यानी वो खामोश रहने लगा था। हैज़ गोन थ्रू यानी जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया था वहाँ पर, इसकी वजह से एक दिन ऑर्फन एज में एक छोटा सा लड़का जो है, ये छोटा लड़का गुम हो जाता है। लेकिन मैट को पता था कि वो कहाँ माउंटेन्स पे गया होगा, लेकिन उसकी ये अटेम्प्ट फेल थी अपनी माँ को ढूंढने की। वो बच्चा असल में माउंटेन्स पर अपनी माँ को ढूंढने जाता है, और फिर जो है जो मैट है वो क्या करता है, उसके पीछे जाता है, सेट ऑफ कहते हैं, वो मूव ऑन करता है, उसे ढूंढने जाता है और वो उस बच्चे को ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही वो माइन यानी जो माउंटेन्स के अंदर जो एरिया होता है ना जिसमें माइनिंग हो रही होती है, वो वहाँ पर उसे लेने जाता है, उसे रेस्क्यू करता है, तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पाँव चला जाता है। यहाँ पर आपको लास्ट पार्ट में स्टोरी ये पढ़ पाओगे आप कि मैट जब वापस आया था इंग्लैंड, और तो उसके पाँव में जो है आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ था, और वो रेगुलर लेटर्स लिख रहा था अपनी बहन को, जिसमें वो लिखता है, डियर ओली, पेग जो है वो इज़ अ स्ट्रेंज क्रिएचर है। पहले जो पाँव लगाया जाता था आर्टिफिशियल, वो लकड़ी से बना हुआ होता, तो इसलिए उसे पैग कहा जाता था। पैग जो है लकड़ी के टुकड़ों को कहा जाता है, लंबी लंबी, ठीक है। लेकिन अब जो है उसको ऐसा नहीं कहा जाता, और वो लकड़ी से बना हुआ भी नहीं होता। और दूसरे अल्फाजों में पैगी जो है एक लड़की के नाम को भी कहते हैं वहाँ पर। कहता है कि मेरे को उसकी आदत नहीं है ये लगा हुआ जो है, लेकिन मैं इसकी आदत कर लूँगा, ठीक है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि मुझे इसकी आदत हो जाए, यूज़ टू मतलब इसकी आदत हो जाए, या मुझे ये पसंद आ जाए। और लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि मुझे ये पसंद आ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा स्किनी टाइप है, लेकिन ये सही वर्ड नहीं है इसको स्किनी कहना। अगर मैं अपने दूसरे पाँव से कंपेयर करूँ, वो बेसिकली दोनों पाँवों के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये कितना अजीब सा है, और ये जो ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है ना, तो कहता है कि इसके बेकार है कि इसको कंपेयर करूँ मैं अपने उस पाँव से। लेकिन कहता है कि चलो कुछ एडवांटेजेस ही हैं, बहुत सारे नहीं। वो मानता है इस बात को, कहता है मैं मानता हूँ ये बात कि कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं। एक लेग कम हो गया मेरे पास धोने के लिए, और मुझे जो है टॉय नेल्स भी नहीं काटने पड़ेंगे। ये बहुत अजीब है, लेकिन मैं अपने पुराने लेग को फ़ील करता हूँ, या मेरे फॉर्मल लेग को या प्रीवियस लेग को मैं मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली वो क्या है कि उसके यहाँ पे पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि वो अपने जो लेग खो गया है ना, तो उसके लिए वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, एडवांटेजेस ढूंढ रहा है, और नेगेटिव नहीं हो रहा है। वो कहता है ऑनेस्टली मैं समटाइम्स मुझे वहाँ पे स्क्रैचिंग होती है, वहाँ पे खारिश होती है, और मेरा स्टम जो है वो सोर हो जाता है। स्टम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि जब आपका पाँव या हाथ किसी वजह से कट जाता है ऑपरेशन में, तो वो जो एरिया होता है वो स्टम कहलाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि वहाँ पे जो है कभी कभी सूजन हो जाती है, सोर यानी सूजन हो जाती है, और जो है मुझे बहुत पेन होने लगता है। लेकिन हर दिन जो है पहले दिन से बेहतर है, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अपने दोनों पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा और वॉक करने लगूँगा। नो क्रचेस मतलब ना को मैं डंडी उठाऊँगा, ना मैं व्हील चेयर का सहारा लूँगा, ठीक है। और तुमने इससे पहले मुझे कभी इस तरह नहीं देखा होगा, लेकिन अब मैं ऐसा ही हूँ। तो तुम आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, और देखो अगर तुम चाहती हो तो आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। मैं जो है वॉक करते हुए कहाँ आऊँगा, पटनी हेड में आ जाऊँगा, फिर जो कि रोड के नीचली तरफ है। फिर वहाँ पे हम फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, और जहाँ पे सॉसेजेस भी मिलती हैं और कुकुम्बर्स भी मिलते हैं, एंड लवली ड्रिबल जूसी ऑनियंस, ड्रिबल कहते हैं हल्के हल्के से जो उसमें जूसी ऑनियंस की जो जायका आ रहा होता था वो। और कह रहे हैं कि फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, जो कि हमने ऐसी आइसक्रीम है जो पहले मैंने कभी नहीं खाई। सब कुछ बहुत कैसा रहेगा, यानी हाउ अबाउट इट, सब कुछ कैसा रहेगा ये सब कुछ अगर हम खाएंगे करेंगे तो।
अच्छा, फिर वो कहता है कि मेरे पास एक और लेटर आया है घामी का। घामीर वो बच्चा जिसे उसने बचाया था। वो कहता है कल मेरे पास उसका लेटर आया था जिसमें उसने मुझे जिराफ की तस्वीर भेजी थी जो नोज़ से नोज़ मिला रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ और हम जल्दी मिलेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है कि मैट तैयार था और वेट कर रहा था अपनी बहन ओली का। जब वो आई उसे देखने के लिए, कुछ दिनों के लिए आई थी, वो 2 दिनों के लिए आई थी। फिर वो उसे देखने के लिए बाहर की तरफ आया। ठीक है, हॉस्पिटल के बाहर निकलता है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दफ़ा उसने जो है ग्रास पर कदम रख लिया तो वो उसकी तरफ वॉक करते हुए जा रहा था। स्केर्सली कहते हैं कि हार्डली अ लिम्प। लिम्प कहते हैं कि जो कटा हुआ हिस्सा था ना, उसको पकड़ के उसको ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, हार्डली वो उसको मुश्किल से चल पा रहा था। जैसा कि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो खुद चलेगा, कोशिश करेगा कि वो बगैर स्टिक के और बगैर व्हीलचेयर के चले। वो अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहा था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा झुका एक तरफ से। ठीक है, जब चलते चलते आप थोड़ा पाँव लड़खड़ाता है तो बंदा थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि उसको ऐसा लगा कि उसको भी स्टिक की ज़रूरत है। लेकिन मैट जो है वो क्या था, उसके लिए ये विक्टोरियस वॉक थी इसकी लाइफ की। विक्टोरियस क्यों थी, क्योंकि वो चाहता था कि बगैर स्टिक के चले। ठीक है, तो जब वो बगैर स्टिक के चल पाया तो उसको ऐसा लग रहा था कि वे विक्टोरियस है। ट्रम्फन कहते हैं विक्टोरियस। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो बेंच में बैठ गए। ये तीसरा किसको कह रहा है, अपने पाँव को कह रहा है। एक इसकी बहन थी, एक वो खुद था, और एक इसके अपने पाँव को वो जो है एड्रेस कर रहा है। ठीक है, वो कहते हैं हम लोग बैठ गए बेंच के ऊपर। हालांकि स्प्रिंग का सीज़न था और सूरज चमक रहा था, और फिर हमने दावत की फ्राइज़ की। फीस्टेड कहते हैं दावत, जैसे कि हम दावत कर रहे हो। फिर फ्राइज़ खाई उन्होंने। उसके बाद वो अपने पाँव का इंट्रोडक्शन कराता है ओली से। पैग जो है वो अपने पाँव को कह रहा है। ठीक है, कहता है, फिर वो अपने पाँव से ही बात कर रहा है। कह रहा है वेल पैग, अपने पाँव को कहता है, और कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। अपने पाँव से बात कर रहा है। वो कहता है कि देखो ये मेरी छोटी बहन है, तुम जब चाहो इसे केक मार सकते हो। फिर वो कहता है देखो ओली। ओली क्या करती है, उसके जो ट्राउज़र है उसको ऊपर करती है ताकि उसके उस पैगी पाँव को देख सके। मैट फिर भी बातें कर रहा था। बेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू स्पीकिंग, वो बात कर रहा था। ये बहुत अच्छा है मेरे पुराने वाले पाँव से, क्योंकि इसमें हॉरिबल हेयर नहीं है। क्योंकि लड़कों के पाँव पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं ना, तो वो अपने इस पाँव के बारे में तारीफ़ करते हुए कह रहा है, पैग की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि इसमें जो है ना बड़े बड़े बाल नहीं हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।